बादशाह आखिरकार संदरी को ढूंढ निकालता है। वो उसे फिर से उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार संदरी रख जाती है। सख्त लहजे में कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊं तो तुम मुझे इज्जत से शामिल करो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी शामिल नहीं होंगी। ये बात संदरी सिर्फ एक वजह से कहती है, ताकि उसकी जान बच सके। बादशाह ये सुनते ही खुश हो जाता है। उसे लगता है खेल आसान हो गया है। वो कहता है, अगर तुम इज्जत के साथ मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहती हो तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। बादशाह खुशी खुशी हवेली पहुंचता है, अपने माँ बाप से बात करता है, लेकिन यही कहानी पलट जाती है। बादशाह की माँ एक पल भी नहीं सोचती और फौरन इनकार कर देती है। कहती है, तुम्हारी शादी किसी अमीर घराने में होगी, वो भी हमारी पसंद से। वो 2 टुक्के की लड़की हमारी बहू नहीं बन सकती। दिल बहलाओ, शौक पूरा करो और उसे छोड़ दो। ये सुनकर बादशाह के अंदर का जुनून जाग उठता है। वो गुस्से में कहता है, फिर मैं जबरदस्ती उसे उठा लाऊंगा। ये जुनून देखकर मां घबरा जाती है और एक नया खेल खेलती है। वो बादशाह के सबसे करीबी दोस्त गुलाम को इस्तेमाल करने का फैसला करती है। चालाकी से गुलाम को बुलाया जाता है। वो कहती है, बादशाह ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो हमारी इज्जत मट्टी में मिला देगा। गुलाम फौरन बोलता है, ऐसा नहीं होने दूंगा, हुक्म कीजिए। मां बस इतना कहती है, इस लड़की सुंदरी को संभालो, बाकी मैं देख लूंगी। गुलाम मान तो जाता है, लेकिन दिल में डर होता है कि कहीं बादशाह की तौहीन न हो जाए। इधर बादशाह अपना खेल खेल चुका होता है, सब कुछ साफ कर चुका होता है। अब असल खेल उसकी मां खेलती है। वो बादशाह और गुलाम की दोस्ती में जहर घोल देती है। बादशाह को उस हद तक भड़काती है कि गुलाम उसका दुश्मन बन जाता है। गुलाम संदरी तक पहुंचता है और कहता है, मैं तुम्हारी जान बादशाह से छुड़वा दूंगा अगर तुम मेरी बात मान लो। संदरी फौरन अपनी जान बचाने के लिए कहती है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। गुलाम कहता है, सामान बांधो, इस शहर को भी तुम लोगों को छोड़ना होगा। संदरी का बाप हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। संदरी सारी बात अपने बाप को बताती है, लेकिन जब ये लोग वहां से भाग रहे होते हैं और गुलाम उनकी मदद कर रहा होता है, उसी वक्त बादशाह की वालदा अपना खेल खेलती है और इन वक्त पर बादशाह को वहां पहुंचा देती है। बादशाह जब अपनी आंखों से गुलाम को देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है। वो संदरी को भी पकड़ लेता है और गुलाम को भी। संदरी कहती है कि वो गुलाम को पसंद करती है। यही वो पल था जहां असल कहानी शुरू होती है। संदरी का सच सुनते ही बादशाह आपे से बाहर हो जाता है। वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता कि सुंदरी का दिल उसके दोस्त पर आ गया है। उसके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है, अभी कुछ देर पहले यही लड़की कह रही थी कि वो इज्जत से शादी करेगी, और अब एक ही लम्हे में उसके जज्बात बदल गए। संदरी ने अपने दिल की आवाज जाहिर कर दी थी, और यही बात बादशाह के लिए सबसे बड़ा जख्म बन जाती है। गुस्से में अंधा होकर वो दोस्ती की सारी हदें पार कर देता है। वो अपने दोस्त गुलाम को भी कैद करवा देता है और संदरी को भी अपना कैदी बना लेता है। दोनों को आमने सामने बैठाया जाता है। दोनों कर्सियों से बंधे होते हैं।